बेटे नमाज का वक्त हो रहा है। जी अम्मी। और इरम और जोया को भी उठा, नमाज पढ़े उठ के। इरम, जोया, उठो, अजान हो गई है। इरम, अच्छा उठ रही हूँ। चलो उठो, शाबाश। जोया, जोया उठो। क्या है? अजान हो गई है बेटा, उठो, नमाज पढ़नी है। अम्मी कब से आवाजें लगा रही हैं, इसलिए कहती हूँ जल्दी सो जाया करो। जोया, जाओ जल्दी वॉशरूम जाओ, वजू करो, चलो। अस्सलाम वालेकुम दादी। जीती रहो बेटा। काश जी बेटा बहनों को जगा दिया? उठा दिया। अच्छा नमाज पढ़ के तो आशी को भी उठा देना। जी ठीक है, उठा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। चाय? क्यों मेरे लिए चाय बनाती हो? तुम्हारे राशन में कमी हो जाएगी। अम्मा ये कौन कंकर फेंक रहा है? अरे हम क्या शैतान हैं जो हम पर इस तरह से कंकर बरसाए जा रहे हैं? बेटा जा जाकर देख, ऊपर कोई शैतान बैठा हुआ है जो हमें संसार करना चाह रहा है। क्या जाके देख। सुबह सवेरे का वक्त है, नाश्ता भी नहीं ढंग से करने देते। प्यारी लग रही हो। इधर उधर क्या देख रही हो? मुझे देखो। अब मैं जाऊं? क्यों? कोई देख लेगा हमें। यार डरती क्यों मिलने से? तुम्हारा मंगेतर हूं मैं। शौहर तो नहीं है ना? अच्छा तो ये बात है। कौन सी बात? यही कि मेरी और तुम्हारी बात को आगे बढ़ जाना चाहिए ना। बात करूं बस। पता नहीं। पता नहीं? अच्छा सुनो, तुमने ख्वाब देखा आज भी? क्या? कोई आ गया, मैं बाद में बताऊंगी।
कहाँ थी तुम? आपने कहा था ना पप्पू को देख कर आना, उठी कि नहीं, तो वही देखने गई थी। फिर उठी के नहीं? हाँ नहीं। झूठ बोलती क्यों हो जब बोलना नहीं आता तो? वजदान से कहा करो कि घर आके मिल लिया करो। बल्कि रहने दो, कुछ मत कहना, मैं खुद ही उससे बात कर रहा हूँ। लो ये नाश्ता दे आओ अपनी फुप्पो को। पप्पू के लिए नाश्ता आज आपने बनाया? क्यों, मैं नहीं बना सकती? मुझे पता है आज 3 तारीख है ना। समझती हो ना? तो जाओ अब ले जाओ और उससे पूछ लेना। बस बस मुझे पता है क्या पूछना है। फिक्र ना करिए, खुशखबरी लेकर आऊंगी। अल्लाह करे। कुछ पैसे हैं आपके पास? क्यों? किसी तरह कुछ पैसे निकाल कर सदका दे दीजिएगा। जहर खाने को पैसे नहीं है और अम्मी प्लीज उल्टा पुल्टा मत बोलेगा। अच्छा दे दूँ? अच्छा जाओ नाश्ता दे आओ। हाँ जा रही हूँ, लेकिन याद से। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर ले। पता है पप्पू, मैंने फिर आज एक ख्वाब देखा, बड़ा अजीब सा। मुझे मत सुनाना। क्यों? तुम्हारे ख्वाब हर किसी को सुनाने के लिए नहीं होते। तो मैं कौन सा हर किसी को सुना रही हूँ, मैं तो बस आपको सुना रही हूँ। बाद में सुन लूंगी, आज नहीं। देर हो रही ना स्कूल के लिए। अच्छा तो नाश्ता तो कर ले। आज तुम्हारा जोर नाश्ते पे है या ख्वाब सुनाने पे? दोनों पे। चाय भाभी ने बनाई है। आपको कैसे पता? रंग देख के पता चल रहा है कि पत्ती इतनी कंजूसी से वही डाल। उठा लो ये नाश्ता, मैंने नहीं करना। नाश्ता तो करें पूरा। तुम जिस मकसद से आई हो ना वो पूरा नहीं हो सकता। तनख्वाह नहीं मिली मुझे अभी तक। भाभी आए ना अंदर, आए। मैं तो बस इसे तंग कर रही थी। तनख्वाह मुझे कल ही मिल गई थी, सोचा स्कूल जाने से पहले ना सुबह आपको दे दूंगी। मैंने कहा था ना खुशखबरी लेकर आऊंगी। ये ले, अम्मा कहती हैं पैसे हमेशा सुबह के टाइम देने। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम ना होती तो। शुक्रिया अल्लाह की जात का अदा करे भाभी, वसीला बनाने वाला तो वही है ना। और भाभी आज याद से ना राशन मंगवा लीजिएगा। तुम नाश्ता करके जाना। अच्छा। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, कभी किसी चीज की कमी ना हो, खुशियां मिले तुम्हें। क्या हुआ पप्पू? जिस इंसान ने सारी जिंदगी बाप भाई और शौहर की गालियां सुनी हो ना, वो खुशियों की दवाएं सुन के रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम अबू। ये तेरा एक्सरसाइज करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे आप। अच्छा, तुम कहाँ थे? छत पे। चाय। थैंक यू। क्या हुआ? ये वजदान कब से ऊपर था छत पे? मुझे क्या पता, इम्तियाज की छत पर था कोई? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो उस तरफ गया ही नहीं। तो फिर समझ जाए, वजदान कश्फ से मिलने गया होगा छत पर। नहीं, कुछ और बात होगी। कश्फ तो बेचारी बहुत शर्मीली सी बच्ची है। थी किसी दौर में, अब तो वजदान की नौकरी लग गई है। माँ ने समझाया होगा होने वाले शौहर को कैसे काबू में रखना है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? कश्फ ऐसी लड़की नहीं है। अरे तुम क्या जानो, आजकल की लड़कियों को अपने शौहरों को काबू में रखने के सब गुण आते हैं। मैं भी तो आजकल की हूँ और आपसे ज़्यादा उन्हें जानती हूँ। आप तो शुक्र मनाएं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिल रही है। ठीक कह रही है। आप तो चुप ही रहे, मुझसे बगैर पूछे भाई के घर रिश्ता कर दिया इकलौते बेटे का। अगर अब मेरी माँ ने ना तो ये मोहल्ला छोड़ दें, वरना बेटा हाथ से निकल जाएगा।
शुमाइला की शादी सर पे खड़ी है और तुम कह रही हो मोहल्ला छोड़ के चले जाओ। तो बाद में चले जाएंगे, इरादा तो करें। अब अब्बू करेले का जूस निकाला है, ला कर दूं आपको? अम्मा पिया ही है बेटा किचन में से। तुम क्यों हंस रही हो? ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है, 2 गलतियां हैं, कल ये भी नहीं होनी चाहिए। चलो बैठो, शाबाश। टीचर अम्मी कह रही थी अभी फीस के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना। दिखाओ ये। हाँ कल दे देना, खुल के देना ही ना। छोड़ दो इसे, खाना ला दो। जी तुझे याद है आज बरसी है तेरे अब्बा की? अच्छा कभी कब्र पर जाके फातिहा ही पढ़ लिया कर। अम्मा आज तो बहुत काम है, कल पढ़ूंगा जाकर। कोई डील हुई क्या? कहाँ से? एक पार्टी को घर दिखाया है, देखें उसे पसंद आएगा तो कोई बात बनेगी। अरे इधर इधर। वैसे आजकल ना प्रॉपर्टी का बड़ा मंदा चल रहा है। कोई जमाना ही ऐसा आ गया है। काम से फारिग हो जाना तो मुझे ले जाना जरा कब्रिस्तान। अरे अम्मा कल चलेंगे ना, कह दिया ना। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। वजदान को कहती हूँ, वो लेकर जाएगा मुझे। मजदान की तो नौकरी लग गई, अब घर पे नहीं मिलता वो। अच्छा, तो कितनी तनख्वाह लगी उसकी? पूरे 35,000। हाय हाय, अब तेरा भी कोई बेटा होता तो हाथ बटाता तेरा, मगर इसने तेरी बीवी ने तो बस बेटियां ही पैदा की, और वो भी 3-3। काश्फ, जी जल्दी से बुर्का लेकर आ मेरा और चल मेरे साथ। कहाँ? कब्रिस्तान। दादी कब्रिस्तान मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। वैसे भी मुझे इनको पढ़ाना है अभी। लो, बच्चे कौन सा फीस दे रहे हैं, मुफ्त में यतीम खाना खोल रखा है। अम्मा कह रही हैं तो जाओ ना साथ। चलो बच्चों, चलो छुट्टी आज, चलो दौड़ जाओ। ये लो बॉक्स। सुन जी सुरैया का बेटा है ना, जी इसीलिए स्लो है। चल भाग, जल्दी जल्दी जा। पैसे वैसे लेके आया करो फीस के। अरे सांप क्यों सूंघ गया तुझे? चल जा जल्दी से बुर्का लेकर आ और चल मेरे साथ। लाती हूँ। अम्मा खाना खा रहा हूँ वरना जरूर सहारा देता। अरे रहने दे, तेरी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। हट। आजा। वहाँ क्यों रुक गई है? हाँ ना, चल।
काश आते में तो तेरे पैर उठ नहीं रहे थे, अब देखो कैसे भागी चली जा रही है। रुक ना। आए दादी, जल्दी आए। यार तुम ऐसा करना, कल ख्वाब में ना 1-2 करोड़ रुपए देख लेना। ओए होए, ऐसे भी शाम तक तो तुम्हारा ख्वाब सच हो ही जाता है। क्यों जोया? हाँ कश, किसी दिन गोश्त देखो ना ख्वाब में, ये मसूर की दाल से तो जान छूटे। वैसे कितना मजा आता अगर गोश्त की तरह दाल की भी 2 दिन छुट्टी होती। किसी खुशफहमी में मत रहना, अम्मी कहीं ना कहीं से ले ही आती हैं। देखा? अरे नहीं खानी ना दाल तो जाओ जाके अपने अब्बा से कह दो गोश्त ला दे तुम्हें। जिसके कान पे जूं भी रिंग जाए ना तो नाम बदल देना मेरा। हाँ, बस रोती रहना, रोती रहना। ये तुम ऊपर क्यों बैठी हो? नीचे नहीं बैठ सकती? तकलीफ है तुम्हें? ये मेरा स्टाइल है। हाँ, स्टाइल है। शादी हो जाएगी ना तो सारे स्टाइल धरे के धरे रह जाएंगे। कश पहना, मेरे लिए ख्वाब देखेगी किसी बड़े घर के रिश्ते का और इरम शाम तक शादी। अच्छा वैसे कश एक बात तो बताओ, जिसकी बात पूरी होती है उसको काली जुबान वाला बोलते हैं, तो जिसका ख्वाब पूरा होता है उससे क्या कहेंगे? मार खाओगी दोनों किसी दिन मुझसे। देखा, नाराज होकर चली गई ना, खाना भी ठीक से नहीं खाया उसने। ये तुम दोनों अपनी बकबक बंद नहीं कर सकती हो? ये घर इतना बड़ा नहीं है कि तुम दोनों के कहकों की आवाज तुम्हारे बाप तक ना पहुंचे। तुम दोनों को तो कुछ नहीं कहेगा, मुझे ही बातें सुनाएगा कि ये तरबियत की है तुम दोनों की। खाना खाना है या उठा लूं मैं? इस दाल चावल को खाना कह के खाने की तौहीन ना करे। अच्छा किया नहीं खाया इसने खाना। जोया, अम्मी से ऐसे बात करते हैं? कश को पता चल गया ना ख्वाब में गूंगा देख लेगी, शाम तक गूंगी हो जाओगी। कितनी दफा बताया तुम्हें, अपने ख्वाब हर किसी को नहीं बताते। मैंने तो ये सोच के सुनाया था ना कि मेरी बहनें हैं। बहुत भोली हो तुम कश। अगर ख्वाब में फूल और कांटे नजर आ गए, अगले दिन वही देख लिए, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ख्वाब सच्चा हो गया। फिर? अरे महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। हाँ ठीक कह रही हैं आप, इत्तेफाक ही होगा। ये बात पहले ही मान लेती तो कम से कम वो दोनों तुम्हारा मजाक तो ना उड़ाती ना। वो क्या ख्वाब सच्चे नहीं होते? होते हैं, लेकिन सब ख्वाब नहीं। देखो, 3 किस्म के ख्वाब होते हैं। एक वो जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को खुशखबरी दी जाती है, वो। दूसरे वो जो इंसान के अपने ख्यालात होते हैं, जैसे कोई ख्वाहिश, दिल पे कोई बोझ। और तीसरे वो जो शैतान हमें दिखाता है, डरावने और खौफनाक किस्म के ख्वाब। नहीं ठीक होती है ये चादर। बैठे ना। नहीं, एक बात करने आया था बस। क्या बात? शान, क्या बात है? कश, ये वजदाना है क्या? अच्छा मैं जाके देखूं, कोई काम ना करने वाला हो कहीं। चाची वो कबूतरों का पिंजरा है ना छत पे, वो खुल गया और सारे कबूतर उड़ गए हैं। कब? अभी बाहर किसी ने देखा और मुझे बताया, तो मैंने कहा आपको बता दूं। जोया, जाकर देखो। छोड़े ना आप, इसको भेजने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ जाके कबूतर पकड़ो ऊपर। एक भी उड़ गया ना तो चाचा तुम्हारी जान निकाल देंगे। चलो जाओ। मैं मदद कर दूं उसकी? हाँ हाँ।
इतना सा काम कहा था तुम्हें, नहीं हुआ? किनारा देखो चादर का, अब मैं खुद ठीक करती हूँ। जाओ जाके अंदर से बर्तन संभालो। नहीं होता ना, 10 दफा ठीक किया है। जोया जा जाके कोई काम कर। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम कबूतर गिनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये नहीं देख रही कि पिंजरा तो बंद है। तो आपने मुझसे झूठ बोला। आपने झूठ क्यों बोला? अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए। और तुमने वादा भी तो किया था कि तुम मुझे ख्वाब सुनाओगी। मैं नहीं सुनाऊंगी। क्यों? सब हंसते हैं मुझ पर। जोया और इरम मजाक उड़ा रही थी मेरा। फिर तो मैं जरूर सुनूंगा। नहीं, मैं नहीं सुना रही। सुनाओ ना प्लीज। आप भी हंस रहे। मैं जानबूझकर नहीं देखती ख्वाब, खुद दिखाई देते हैं। मेरा अख्तियार नहीं है इन ख्वाबों पर। सुनो, सॉरी सॉरी ना, ये देखो। अच्छा जरा मेरी फरमाइश पे एक ख्वाब और देख लो। मैं अपनी मर्जी से ख्वाब नहीं देखती। सुनो तो सही, हमारी शादी का ख्वाब। हमारी शादी अभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहले शुमाइला की शादी होगी, फिर हमारी। तो ठीक है ना, मैं फिर अम्मी अब्बू से बात करता हूँ कि जल्दी से शुमाइला की शादी करें ताकि फिर हमारी हो सके शादी। करूँ बात? अगर तुम ओके हो तो। नहीं, मैं क्या हो गया? मैं सीरियस हूँ। कुरैशी साहब, चक्कर कैसे लगाऊं? ईमान से वक्त ही नहीं मिलता, मसरूफियत ही ऐसी है। हाँ, आऊँगा। हो जाएगा जी इंशाल्लाह। ओके। खुदा हाफिज़। चाय। हाँ लाओ चाय लाओ। वो एक मिनट, चाय पी लेने दो। मुझे पता है तुमने क्या पूछना है, पैसों का ही पूछना है ना। पैसे कब आएंगे? तो और क्या पूछूं मैं? हर काम पैसे से ही शुरू होता है और पैसे ना होने की वजह से खत्म हो जाता है। ये घर कैसे चलाती हूँ मैं, मुझे ही पता है। अरे तो चलाओ ना, जैसे चला रही थी। अब किस बात का शिकवा कर रही हो भाई? इस बात का कि लोग अब कतराने लगे हैं मुझसे। बैठ जाओ। दूर से देखकर रास्ता बदल लेते हैं। मजाल है जो 2 मिनट कि वो सुकून देखो से रहे यार, घर घर में। की बीवी आ रही है। बस हो ना पैसा हो ये पैसा उधार मांगने आ रही पैसा होगी। पैसा। भाभी का कोई कसूर नहीं अम्मा, उधार लेके घर चले सारा कसूर आपके बेटे का है। अच्छा तुम तो चुप कर, मैं देखती हूँ जाके। अम्मा आराम से बैठी रहें। तो क्या पूरी जिंदगी मियाँ बीवी के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। पान खाएं अपना। 4 पैसे क्या कमा लेती है, हम पर रोब जमाएगी अपना। सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो। कभी सोचा है कि इस घर में 3 जवान बेटियां? तो ये भी तुम्हारा ही कारनामा है। कर दिया होता ना एक बेटा पैदा, मेरी जिंदगी में भी कुछ सुकून आता। इस तरह दर की ठोकरें ना खानी पड़ती मुझे। हाँ ये की ना अब मर्दों वाली बात। हाँ, बेटा होता ना तो वो भी तुम जैसा ही होता। एक पलंग पे तुम पड़े हो, दूसरे पे वो पड़ा रहता। और हम माँ बेटियां कभी तुम लोगों के लिए खाना बना रही हैं तो कभी चाय। ओ यार, नहीं पीता मैं चाय। ये पड़ी है चाय। नहीं, आज मुझे भेज के दिखाओ तुम। नहीं जाता मैं काम पर। चलो जाओ, छुट्टी करो। अगर तुमने मुझे भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी इम्तियाज भाई नहीं है। और कान खोल के सुन लो, ये बेटियों की शादियां मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं अपने सारे पैसे वसूल नहीं कर लेता। बहुत पैसा खर्च किया इनकी परवरिश पे, एक पाई वसूल करूंगा। जब तक कोई तगड़ा हकमैर नहीं होगा, शादियां नहीं होंगी, पड़ी रहे घर में ही। कश्फ,
दिमाग खराब कर दिया मेरा, चाय भी नहीं पीने देती आराम से। कुट 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 कुट, पागल औरत, हटो इधर। क्या मसला है? रास्ता क्यों रोका? मुझे लगा कि बेटियों के लिए शायद थोड़ी बहुत शर्म बचा के रखी होगी आपने, मगर आप बहन के मामले में भी बेशर्म थे और बेटियों के मामले में भी बेशर्म हैं। दफा हो। खबरदार, अगर आइंदा मेरा रास्ता रोका तो जबान चलाती है। 4 पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए, आंखें दिखाती है मुझे। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, इनके साथ नहीं होने दूंगी। अब अच्छी रही, कलेजे में ठंड पड़ गई। अब्बा ने आज फिर कोई तमाशा किया है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी जगह मैं होती ना, बाजू से पकड़कर बाहर निकाल देती अब्बा को। ऐसे नहीं कहते इरम। और जो अब्बा कहते हैं वैसा कहते हैं क्या? पता नहीं, कोई और बात करो ना। तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई किसी से? ये कैसा सवाल है? खुद ही तो कहा था कोई और बात करो। कहीं दिन से नोट कर रही हूँ। क्या? यही जो तुम बात बात पर हड़बड़ा कर उल्लू की तरह आंखें निकाल कर देखने लगती हो। चक्कर क्या है आखिर? हर बात पर चौंक क्यों जाती हो यार? कोई चक्कर वक्कर नहीं है। छुपा लो बच्चू, जितना छुपाना है छुपा लो। पता तुम्हें लगा कर ही रहूंगी। क्या पता लगाओगी? अरे छोड़ो यार, मैं बकवास कर रही हूँ। कश, रोटी जल गई। कैसे? नहीं करे अम्मी, मैं कोई ना कोई नौकरी कर लूंगी। क्या करोगी तो? कुछ भी। मेरा मतलब है कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी ना मुझे। पढ़ाई तो पूरी की नहीं तुमने, खैर तुम भी क्या करती, करके हालात ही ऐसे। क्या हुआ है? आप इतना रो क्यों रही हैं? कर भी क्या सकती, यही तो तोहफा दिया तुम्हारे अब्बा ने मुझे पूरी जिंदगी, और तो कुछ कर नहीं सकती तुम लोगों के लिए। रो तो सकती, तुम फिक्र मत करो, मैं शादी करवाऊंगी अपनी बेटी की। देखो बेटा, अच्छा खाना तो खा ले। जाओ जाके ताईजान से कहो कि हमें 2000 रुपए उधार दे दे, हम पीर तक लौटा देंगे। पीर को कहाँ से आएंगे? अल्लाह है ना, कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। जाओ शाबाश। अच्छा आप खाना खा ले। जब तक सबके लिए खाना नहीं होगा ना, एक निवाला मेरे हलक से नहीं उतरेगा। ये ले जाओ, ये ले जाओ घर। कश, कैसे शुमाइला? टाइम ही है? मैं ठीक। हाँ अम्मी है, आओ। अम्मी, कश पाइए। चाय बना के लाती तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम ताईमी। वालेकुम सलाम। कहो कैसा आना हुआ? अम्मी ने भेजा था। पैसे चाहिए। हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारी माँ को पैसे मांगने के अलावा कोई और काम आता है क्या? उससे जाके कह दो अगले महीने शुमाइला की शादी है और अब तो ढेरों पैसों की जरूरत मुझे है। और वैसे भी अब तुम लोगों की बारी है एहसान उतारने की। 1 लाख 2 लाख उधार दो ना मुझे।
जी ताईमी, हमारे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तो क्या मेरे पास पेड़ों पर उगते हैं जो हर 10 दिन के बाद मुंह उठा के तुम माँ बेटी आ जाती हो मांगने? पीर को दे देंगे ताईमी वापस। क्यों? पीर के दिन बरसात होने वाली नोटों की तुम्हारे घर। जाके अपने बाप से कहो कि कमा के दे। सारे पैसे जुए को उड़ा देता है या दोस्तों पर, और फिर बीवी बेटियों को भेज देता है मांगने के लिए। अम्मी आप भी ना। कश सुनो। कश, तुम रो क्यों रही हो? कश, इसे क्या हुआ? उधार मांगने आई थी 2000, अम्मी ने डांट दिया। फिर एक काम करोगी? आप पैसे भिजवाएंगे? अम्मी को बिल्कुल इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, और खास तौर पे कश के घर वालों को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने पैसे दिए हैं। मैं क्या बताऊंगी? अपना कह देना कि तुम्हारे पास पड़े थे और जब हो वापस कर दीजिएगा। ये लो। अच्छा, दे तो मैं आऊंगी, लेकिन बहन के लिए तो आपकी जेब से कभी पैसे नहीं निकले। जा रही हूँ, क्या हो गया? चलो जाती हूँ। सब कहाँ गए? कश्फ किधर गए सब? कश्फ यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे छोड़कर चले गए हैं। देखो ना, कोई भी नहीं यहाँ पर। नहीं कश्फ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुमाइला छोड़कर चले गए। कश्फ मुझे सब छोड़कर चले गए। नहीं सुमाइला, क्या मुसीबत है कसम से। क्या हुआ? शुमाइला, एक तो तुम और तुम्हारे ख्वाब चुपचाप नहीं देख सकती। हम भी तो ख्वाब देखते हैं, हमने तो कभी शोर नहीं मचाया। खुदा के लिए सो जाओ और हमें भी सोने दो। अजान हो रही है, उठो। पहले तुम सोने तो दो। फजर का वक्त बहुत थोड़ा होता है, उठो नमाज पढ़ो। मीतर देखो, क्या बात है? मैंने ख्वाब देखा है कि हमारी शादी होने वाली है।